फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बात की जाए फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा है अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। इट मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक सेल की हम सेल वॉल हटा दें तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। देखिए प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट वो एक मैटर है जिसके अंदर हमारे सेल के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से हमारी सेल है, सेल के बाहर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है। अगर आप इस सेल वॉल को हटा देते हैं तो प्रोटोप्लास्ट बचता है, जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो हमारे प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं टोनोप्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है और एपोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, टोनोप्लास्ट की अगर आप बात करेंगे तो प्लांट सेल के अंदर हम देखते हैं कि बड़े बड़े वैक्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। इन वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। वहीं सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, प्लांट के अंदर वाटर का अवशोषण किया जाता है। ये किस तरह से होता है, देखिए जो हमारे एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारी सेल की जो नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है उनके थ्रू वाटर का अवशोषण किया जाएगा। वहीं पर अगर आप बात करें सिम्प्लास्ट के अंदर तो वहाँ पर क्या होगा, लिविंग जो थिंग्स है उनके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये किस तरह से होता है, तो बात की जाए सिम्प्लास्ट की, तो सिम्प्लास्ट के अंदर क्या होगा, जो लिविंग थिंग्स है यानी कि जैसे कि हमारा प्रोटोप्लास्ट हो गया, इस प्रोटोप्लास्ट के थ्रू वाटर प्लांट के अंदर जाएगा। और एपोप्लास्ट के अंदर क्या होगा कि नॉन लिविंग थिंग यानी कि हमारी सेल वॉल, ठीक है, जो सेल वॉल के थ्रू है हमारा वाटर का अवशोषण होगा। है सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एपोप्टोसिस होता क्या है। देखिए एपोप्टोसिस एक तरह का प्रोसेस होता है जिसे हम कह सकते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारी सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई ऐसी कंडीशंस आ रही है जो कि हमारे लिए सही नहीं है, उसको क्या किया जाता है, सेल के थ्रू या सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स मिलकर उस सेल को मार देते हैं या उसकी डेथ कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर ये प्रोसेस हमें सेल साइकिल के अंदर देखा जाता है तो सेल साइकिल को रोक दिया जाता है। इस तरह से हम हमारी जो सेल्स होती हैं वो अगर किसी कैंसरस सेल्स का अगर हमारी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है तो स्टार्टिंग स्टेज में उनको जैसे ही पता चलता है उस सेल को वो ख़त्म कर देने का काम करते हैं। ठीक है, इसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है कि हमारे लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों ही हैं जो कि हमारी एपोप्टोसिस के अंदर हेल्प करते हैं। लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होने वाले हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, इनके अंदर डाइजेशन का करेक्टर हमको देखने को मिलता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि उस सेल को भी डाइजेस्ट कर दिया जाता है जो कि प्रॉब्लम्स बन रही है हमारे अदर सेल के लिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। बात की जाए थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं एमाइलोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एलियोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पर बात करें हम एमाइलोप्लास्ट एंड एलियोप्लास्ट की, तो ये तो हमारे एक प्लास्टिड के टाइप हैं। प्लास्टिड क्या होता है, वही जिसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इनके अंदर क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है जो कि जनरली प्लांट सेल्स के अंदर हमको देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अगर हमारी सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होने वाला जो मैटर होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह का मैटर हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है जिसे कि हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बात की जाए फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लाज्मोडेस्माटा आर लोकेटेड इन नैरो एरिया ऑफ। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि जो हमारे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जो कि हमारी प्लांट सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, इनके मेनली वर्क की अगर हम बात करें तो देखिए प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने का काम ये करते हैं। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि एक सेल के और दूसरी सेल के बीच में एक पाथ का ये फंक्शन करते हैं या उनके बीच एक पाथ बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो एक सेल से जो हमारा मैटर है वो दूसरे सेल्स के अंदर चला जाता है, या वाटर हो गया या कुछ भी हमारे जो
एलिमेंट्स हो गए, वो एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर जाने का काम जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो सेल के किस पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। देखिए, जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वो हमारी सेल वॉल के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर होगा सेल वॉल। बात की जाए फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इफ़ द डीएनए स्ट्रैंड हैज़ नाइट्रोजीनस बेसिस सीक्वेंस ATTGCC द mRNA विल हैव। इट मीन्स इसके अंदर पूछा गया है कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस अगर ATTGCC है तो mRNA के अंदर ये सीक्वेंस क्या होगा। देखिए, हमने पढ़ा है कि डीएनए के अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहीं आरएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन की जगह हमें यूरेसिल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आरएनए होगा वहाँ पर एडेनिन से थाइमिन कनेक्ट होगा और ग्वानिन से साइटोसिन कनेक्ट होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एडेनिन के से यूरेसिल कनेक्ट होगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल कनेक्ट होगा, थाइमिन से एडेनिन कनेक्ट होगा और ग्वानिन से साइटोसिन और साइटोसिन से ग्वानिन कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। की जाए सिक्स क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट आर द 4 नाइट्रोजीनस बेसिस, यानी कि यहाँ पर चारों नाइट्रोजीनस बेसिस के नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, पहले अगर ए ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर है एडेनिन, थाइमिन, साइटोप्लाज्म एंड ग्वानिन। साइटोप्लाज्म जो होता है वो हमारा नाइट्रोजीनस बेसिस नहीं होता। साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला जो प्रोटोप्लाज्म है, या जो कह सकते हैं जिसके अंदर जो मैटर है, जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो यहाँ पर बी आंसर ही सही होगा क्योंकि ये चारों हमारे नाइट्रोजीनस बेसिस के नाम हैं। बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की, तो सेवंथ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि विच ऑर्गेनेल इज डीएनए यूजुअली फाउंड इन, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा ऑर्गेनेल है हमारी सेल का जिसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो जहाँ पर है सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारे सेल के चारों ओर प्रेजेंट होने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। बी ऑप्शन है वैक्यूल। वैक्यूल जो होती है हमारी जनरली प्लांट सेल्स के अंदर बड़ी बड़ी वैक्यूल्स हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ अमाउंट में वाटर भी वहाँ हमें देखने को मिलता है। तो वैक्यूल के अंदर भी हमारे डीएनए प्रेजेंट नहीं होते। बात की जाए क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा सेल एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू क्या होगा कि हमारी CO2 और हमारी H2O जो क्या होगी कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो ये सारा काम हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि डीएनए कहाँ मिलता है, तो जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला न्यूक्लियस जो होता है वहाँ पर हमारा डीएनए हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूक्लियस। बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की, तो एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि काइनेटोकोर इज प्रेजेंट इन, यानी कि ये पूछ रहा है कि इन स्ट्रक्चर्स में से काइनेटोकोर किस पर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि काइनेटोकोर होते क्या हैं। देखिए, ये एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है कि जब हमारा सेल डिवीज़न होता है तो उस टाइम पर जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आकर काइनेटोकोर से कनेक्ट होते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अलग अलग डिफरेंट पोल पर खींचने का काम करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि काइनेटोकोर प्रेजेंट जो होंगे वो होंगे हमारे क्रोमोसोम्स पर। ठीक है। बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की, तो नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि विच सेल इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर बोला गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर सबसे लंबी या सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर सबसे लंबी सेल्स जो होती है वो होती है हमारी नर्व सेल्स। हैं टेंथ क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल इज नॉन लिविंग। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन लिविंग या हम कह सकते हैं निर्जीव होता है। तो देखिए, बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो होता है वो तो हमारा लिविंग
ऑर्गेनेल्स होता है हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हमारे क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो जो हमारी सेल है उसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, जो कि एक लिविंग थिंग होती है। वहीं बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का एक ऑर्गेनल है। जिस तरह से हमारा न्यूक्लियस सेल का एक ऑर्गेनल होता है, उसी तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारी सेल का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल होता है। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर होता है बी, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? हमारी जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि हमारी नॉन लिविंग होती है। वीडियो में हमने बात की बायोलॉजी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है कोटा एजुकेशन उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।